है बच्चों, अब इससे पहले हमने बात की है, इससे अगले वाले में जो मैंने प्रबंधन प्रक्रिया का नियोजन के अंतर्गत आपको ये सब चीज़ सारे चरण को है ना अवगत करवाया, सो क्रियाकलाप भी मैंने आप लोगों को बताया है। अब हम बात कर लेते हैं आयोजन की। ठीक है, जो नियोजन के जो प्रबंधन के जो 5 चरण हैं उसके अंदर द्वितीय चरण है। पहला चरण क्या है? पहला चरण है नियोजन, मतलब उसकी योजना बनाना। ठीक है, उसके बाद है आयोजना, आयोजित कैसे करेंगे हम उसको, क्रियान्वित कैसे करेंगे, उसके लिए एकत्रित व्यवस्थित करना, सारा व्यवस्था बैठाना ना। इसमें योजनाओं को प्रभावी व सक्षम तरीके से कार्यान्वित करने हेतु समुचित संसाधनों को एकत्रित और व्यवस्थित किया जाता है। देखिए जो मैंने बताया ना आपको कि हमने क्या किया, नियोजन के अंतर्गत तो पूरी प्लानिंग की हमने, इसके बाद ये करेंगे। अब आयोजना, अब हम किसी भी चीज़ को कैसे करेंगे, उसके लिए सारे संसाधनों को इकट्ठा करना, उसको कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो इसके अंतर्गत व्यवस्थित किया जाता है। यदि हम उक्त उदाहरणों को लेते हैं तो आप उन सभी संसाधनों को संगठन व्यवस्था करेंगे जिसको आपको अध्ययन करने, अच्छे अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसमें शामिल संसाधन है जैसे पुस्तकें, आपने पहले तो प्लानिंग किया मुझे किताब पढ़नी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, ये सब चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब हम पुस्तक को इकट्ठा करेंगे कि आपके पास जो जो किताबें हैं, आपके विषय हैं, उसके अंतर्गत आप सारी किताबें इकट्ठा करेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, नोट्स इकट्ठा करेंगे, यदि आपके पास नहीं है तो आपके फ्रेंड से, आप किसी से भी नोट्स लेने की कोशिश करेंगे। अध्ययन हेतु स्थान, आप कहाँ बैठ के पढ़ना चाहेंगे और नियमित एक ही स्थान पर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रकाश की व्यवस्था कैसी है, अंधेरा तो नहीं है, आपके जो पढ़ाई करेंगे उसमें व्यवधान तो नहीं आएगा। स्टेशनरी, आपको जो स्टेशनरी किताब, कॉपियाँ चाहिए, किताबें वो पेन चाहिए। ठीक है, या फिर कोई जैसे मैप चाहिए या अन्य चीज़ें है ना। ऊर्जा, आपको खाना, आप ऊर्जा कितनी है आपके अंदर, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं नहीं हैं, आपने अपने खाने की व्यवस्था कैसे कर रखी है, कैसे आप अपने आप को नियमित रख पाएंगे, समय और कितने समय में आप अपना पाठ्यक्रम पूरा कर पाएंगे, और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जो आपने योजना बनाई है, वो कैसे किस समय में पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो ये आयोजना के अंतर्गत आ जाता है बच्चों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कार्यान्वयन की। इस अवस्था में तैयार योजना को कार्यान्वित किया जाता है। अब आपको उस कार्य को करना है, जो जो आपने प्लानिंग की है, प्लानिंग के लिए आपने आयोजन किया है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, कार्यान्वित करना है। ठीक है, उक्त उदाहरण से आप उपलब्ध संसाधनों जैसे पुस्तक, स्टेशनरी, नोट्स आदि के अध्ययन प्रारंभ करके योजना को कार्यान्वित करेंगे। ठीक है, मतलब जो भी आपने आयोजना किया है, नियोजन किया है, अब उसको कार्यान्वित करना, मुख्य तो कार्यान्वित करना ही होता है। ठीक है, आपने सब चीज़ बना ली, लेकिन कार्यान्वित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य को लेके, कितने ध्यान से मग्न होकर आप अपने कार्य को कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियंत्रण, इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि आपको कार्यकलाप वांछित फल प्रदान कर रहे हैं। अन्य शब्दों में, जिस योजना को आपने कार्यान्वित किया है उससे वांछित परिणाम मिल रहे हैं। नियंत्रण से कार्यकलापों के परिणामों को निगरानी रखने में सहायता मिलती है। मतलब नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। आप पढ़ रहे हैं, सडनली फ़ोन आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, आपका ध्यान भटक जाएगा, आप उधर जाने की कोशिश करेंगे। तो आपको उस समय ये नहीं करना है। तो आपको अनावश्यक चीज़ों पे, आपको जैसे आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन को आप बिल्कुल बंद करके रख देंगे या साइलेंट करके रख देंगे कि भाई मैं जब तक मैं पढ़ रही हूँ तब तक कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्योंकि अगर कोई डिस्टर्बेंस करता है तो हमारा जो ध्यान रहता है वो भंग हो जाता है। ठीक है, हम फिर दूसरी बातें सोचने लग जाते हैं, तो जो हमें नहीं सोचना है इस समय। और सुनिश्चित होता है और योजना सही ढंग से कार्यान्वित की जा रही है। नियंत्रण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फीडबैक प्रति पुष्टि प्रदान करता है और त्रुटि होने से रोकता है। ठीक है बच्चों, फीडबैक से आपको अपनी कार्य योजना में संशोधन करने में सहायता मिलती है ताकि आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। अतः जब आप अपनी अध्ययन योजना को कार्यान्वित कर रहे हों, फिर भी नियत अध्याय को टीवी देखने के कारण पूरा नहीं हो पाता है, तो आपको यह फीडबैक मिलता है कि आपको अपनी अरुचि को कम करना चाहिए। आप अध्ययन के समय टीवी नहीं देखें, मित्रों के साथ बातचीत नहीं करें, खेलें नहीं, है ना, क्योंकि यह आपकी सुनिश्चित योजना अर्थात योजना निर्धारित घंटों के अनुसार अध्ययन के परिणामों को प्रभावित कर सकती है। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आया। अब हम मूल्यांकन के ऊपर जा रहे हैं। अभी हमने सारी चीज़ कर ली है, फीडबैक भी हो गए, नियंत्रण भी हो गया है, आयोजन, प्रयोजन, कार्यान्वयन, नियंत्रण सब हो गया। अब हम मूल्यांकन के ऊपर जा रहे हैं। अब हमारा परिणाम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अंतिम अवस्था में योजना को कार्यान्वित करने के पश्चात प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है।
कार्य के अंतिम परिणाम को वांछित परिणाम से तुलना की जाती है। कार्य की सभी सीमाएं विशेषताओं को नोट किया जाता है ताकि लक्ष्य की प्रभावी ढंग से प्राप्ति हो सके, भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके। अध्ययन के उदाहरण के देते हुए मूल्यांकन वह है जो कि आप परीक्षा की जांच की गई उत्तर पुस्तिका से मिलने के पश्चात है। आप अपनी अंकित उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन परीक्षा हेतु की गई तैयारी को तथा आपके द्वारा अपेक्षित परिणामों के अनुसार करते हैं। यदि किसी विषय में आपको अंक आपकी अपेक्षा से कम आते हैं तो आप इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही आप अपनी उन क्षमताओं को जानने का प्रयास करते हैं जिनसे आपको अन्य विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तत्पश्चात आप इन क्षमताओं का उपयोग अपनी कमियों को दूर करने के लिए करते हैं ताकि आपको परीक्षा में अगली बार अच्छे अंक मिल सके। ठीक है, इस अध्याय में जिन विभिन्न संसाधनों पर चर्चा की गई है उनके अतिरिक्त कुछ अन्य गैर मानव संसाधन जो हमारी दैनिक जीवन की अभिन्न अंग है, ऐसा ही एक संसाधन फैब्रिक कपड़ा है। आगामी अध्याय में विभिन्न प्रकार के कपड़ों फैब्रिक्स के बारे में, विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूँ। आप मुझे प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि मैडम आप हमें और अच्छे से एक्सप्लेन करके किस प्रकार, है ना। तो थोड़ा सा आप मुझे मेरे लिए भी प्रश्न चिन्ह लगाया कीजिए कि मैडम नहीं, आपको ऐसा भी करना चाहिए ना, तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि हम तो अपने हिसाब से हम सोच रहे हैं कि मैं जो पढ़ा रही हूँ बिल्कुल सही है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो, समझ में आए। इसके लिए आपको ये वीडियो 2 बार अवश्य देखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है।